तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छा पूर्वकम इव नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनोपचार वयम शिक्षाचक्र इत्यादि ही। ईक्षण का जो श्रवण है फिर क्या होगा, उसका गति क्या होगा सांख्य के अनुसार कहते वहां औपचारिक। तो पुल्लिंग प्रयोग हो गया स मैंने पुरुष, ईक्षाण चक्र ऐसा लग रहा है स से पुरुष को नहीं लेना, स से प्रधान को ही लेना है। और पुल्लिंग जो निर्देश हो गया है वह औपचारिक है, उपचार वयम कह दिया औपचारिक प्रयोग ईक्षाण चक्र, क्योंकि पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन के द्वारा इच्छा संकल्प पूर्वक विचार पूर्वक प्रवृत्त होने के समान नियत क्रम से प्रवृत्त होता हुए अचेतन प्रधान में चेतन के समान औपचारिक प्रयोग हो गया, शिक्षाचक्र इत्यादि मंत्र हो गया है। और दृष्टांत समझाएंगे औपचारिक प्रयोग कैसे हो सकता है, ऐसा कहीं देखा आपने? अब जो है गौण वस्तु में भी प्रधान के समान अचेतन में चेतन के समान व्यवहार हो जाए, क्या अमुख्य में मुख्य के समान व्यवहार हो जाए? कहाँ आपने देखा? यथा राजा सर्वार्थकारिणी, यथा राज्य सर्वार्थकारिणी भृत्ये राजा की तद्वत, जैसे राजा के सकल कार्यों को सकल प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला जो नौकर है उस नौकर को भी राजा के समान व्यवहार कर, क्योंकि नौकर राजा नहीं है, नौकर तो नौकर है, उसको भी सेठ जी कह दिया, राजा कह दिया, क्योंकि वह सारा काम कर रहा है सेठ का, राजा का सकल काम करने से उसको भी राजा जैसे व्यवहार हो गया। यदि चेत न ऐसा खंडन कर, ये नहीं हो सकता, यह औपचारिक प्रयोग नहीं है, यह मुख्य ही है। क्योंकि संसार में कोई भी अचेतन वस्तु बिना चेतन से अधिष्ठित हुए प्रवृत्त होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। जैसे रथ आदि है ना, अचेतन है, वह किसी भी प्रयोजन से प्रेरित होकर के स्वतः कार्य करते हैं क्या? कभी नहीं करते। किंतु चेतन से जो अधिष्ठित हो जाते हैं तभी वह चेतन की अपनी पुरुषार्थ के अनुरूप वह प्रवृत्त करा दिए जाते हैं उनको, तब वे प्रवृत्त होते हैं। यही संसार में देखने को मिला। यद्यपि प्रधान भी एक है, सहकारी उसका कोई और नहीं मानते हो आप, सहकार्य भावात कारणत्व अनुपत्ति, कारणत्व स्वयं नहीं हो सकती है। चेतन में आपने जो आरोप देते हो वह प्रधान में भी आरोप आ जाएगा ना। इसमें वेदांती को कहा था आपकी आत्मा में एक होने के नाते कर्तृत्व नहीं हो सकता, साधना भावात, ये हम उस पर भी कहेंगे। प्रधान भी एक है, सहायक कोई और कारण नहीं है, अन्य साधन नहीं है, तो उसमें भी कर्तृत्व कैसे आ जाएगा? तब वो जवाब देगा उसमें, भाई भले ही हमारी जो प्रधान है वो एक है, प्रकृति जो एक है, किंतु उसमें तीन अवयव है, सत्व रज और तम, ये विषम अवस्था में रहते हैं और प्रयोजन ये पुरुषार्थ प्रयोजन के लिए उसी में अपने आप साम्य अवस्था से विषम अवस्था में आ जाते हैं। जब विषम अवस्था में जब आ जाते हैं तब वो रजगुण और तमोगुण मिल करके सत्वगुण को पहले बुद्धि परिणाम होने को प्रेरणा देंगे। इस तरह से आपस में सारा कार्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। तब प्रश्न उठेगा जो सावयव ऐसा है वो नित्य कैसे हो सकता? विषम अवस्था साम्य अवस्था और साम्य अवस्था पुनः विषम अवस्था संसार से कि उत्पत्ति स्थिति और लय की प्रक्रिया में वह अविनाशी कर रहे, यह कैसे होगा? इसलिए कहते हैं वास्तव में इस तरह का औपचारिक प्रयोग यह श्रुति नहीं कर रही है, क्यों? तो यह मुख्य में ही प्रयोग हो रहा है। चेतन को ही स से कह दिया, प्रधान को स से नहीं कहा है। आत्मन भोक्तृत्ववत कर्तृत्व है, तो सिद्धांत जवाब देता है आत्मा में जैसे आपने भोक्तृत्व मान लिया है वैसे आत्मा में कर्तृत्व भी हो सकता है। ऐसा भोक्तृत्व मानते हो ना आप आत्मा में, तो कर्तृत्व क्यों में नहीं मानोगे? कर्तृत्व को भी आप मान लीजिए। समझा रहे हो सेवा की व्यथा सांख्य से चिन्मात्र से अपरिणामिनोपि आत्मनो भोक्तृत्व, यह सांख्य मत में चिन्मात्र स्वरूप वाला अपरिणामी है, ऐसे जो आत्मा में भी भोक्तृत्व मान लेते हो, उसी प्रकार से वेदवादी नाम इच्छादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपन्नम श्रुति प्रामाण्यात, वेदवादियों हम वेदांति आदि
वेद को स्वीकार करने वालों के दृष्टिकोण में ईक्षण आदि पूर्वक जगत कर्तृत्व भी आत्मा में ही हो सकता है श्रुतिगत प्रामाण्यता के कारण। तब पूर्व पक्षी कहता है भले आप ऐसा युक्ति से कह सकते हो लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि हम कर्तृत्व उससे मान रहे हैं जहां वहां तत्वांतर परिणाम को स्वीकार करते हैं। विजातीय वस्तुअंतर रूप से परिणाम होने का नाम तत्वांतर परिणाम विजातीय होना चाहिए। जैसे मृतिका से घट भी वो परिणाम ही मानते हैं क्योंकि मृतिका मृतिकात्व है, उसे विजातीय जो वस्तुअंतर परिणाम हो गया घट, क्यों से घट जाती आ गई। विजातीय वस्तुअंतर रूप से परिणाम होने का नाम ही तत्वांतर परिणाम होता है। वो पूर्व पक्ष का है तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व शुद्धत्व अनेकत्व निमित्त न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया अतः पुरुष से स्वात्मन एवं भोक्तृत्व चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय भवती। सांख्य अपने प्रतिबंधी परिहार देते हुए कह रहा है, शंका करते हुए, भोग जो है सुख दुख के अनुभव का नाम होता है और पुरुष का स्वरूपभूत है, इसलिए वहां तत्वांतर के आपत्ति लक्षण परिणाम नहीं रहता है। और परिणाम क्या है? पूर्व रूप का परित्याग पूर्वक रूपांतर की प्राप्ति होना। आंधी में दिया है परिणामो ही पूर्व परित्यागेन रूपांतर आपत्ति ही साज सजाति रूपांतरापत्तो विजाति रूपांतरापत्तो व अनित्यत्वादिकम आवहित एव। चाहे सजातीय रूपांतर की प्राप्ति हो जाए चाहे विजातीय रूपांतर की प्राप्ति हो जाए तो भी अनित्यत्वादि जो दोष है आ ही जाएगा। इसलिए आत्मा के अंदर आपने तत्वांत परिणाम को स्वीकार करोगे तो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व आदि हो जाएगा, दोष आ जाएंगे। अनित्यत्व मने 2 नंबर टिप्पण समझा रहा है विनाशित्व, अशुद्धत्व मने उसकी एक रसता नहीं रह जाएगा और अनेकत्व का मतलब सावयवत्व आ जाएगा। और चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया हम नहीं मानते, न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया। जैसे आपने कहा ना, आपने आत्मा में भोक्तृत्व मान लिया तो विक्रिया मान लिया, कहते नहीं, हमारे यहाँ आत्मा में भोक्तृत्व का अर्थ तो किसी प्रकार का विक्रिया आत्मा में नहीं है, न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया। अतः पुरुष से स्वात्मनीय भोक्तृत्व चिन्मात्र विक्रिया न दोषाय, क्योंकि सन्निधि मात्र से होता है। पुंस्त्वम परिणाम शब्द सान्निध्याद इत्यवदेयम, सान्निध्यम समानाधिकरणत्वम टिप्पण में समझा 3 नंबर। स्वात्मनि एवं सर्वभूते भोक्तृत्व सदी, क्योंकि भोक्तृत्व हम आत्मा का स्वरूप मानते हैं, इसे स्वरूप अभिन्न जो विक्रिया होती है वह दोषाय न भवति। किंतु लेकिन आप वेदांति के मध्य सारा काम खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ व्यवस्था बन गई लेकिन आपके यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकता। क्यों? भवताम पुनर्वेदवादी नाम सृष्टिकर्तृत्व तत्वांत परिणाम एव। आपके मत में, वेदवादियों के मत में आत्मा में सृष्टि का कर्तृत्व मान लेते हो, फिर तो तत्वांतर परिणाम हो जाएगा। और तत्वांतर परिणाम होने का मतलब क्या है? आत्मा में अनित्यत्व सर्वदोष की प्रसक्ति हो जाएगी। आत्मनो अनित्यत्व सर्वदोष प्रसंग। हमारे मत और अपने मत में इतना अंतर है। आत्मा की सन्निधि में, आत्मा की सन्निधि में केवल क्या हो गया? तत्वांतर परिणाम प्रधान में हो रहा है, इसलिए प्रधान में हम कर्तृत्व मानते हैं, आत्मा में नहीं मानते हैं। फिर आपने कहा बिना चेतना अधिष्ठित हुए कैसे करेगा? तब ने सानिध्यात, आत्मा की सन्निधि। इसलिए सांख्य मत में बहुत सुंदर दृष्टांत दिए थे, अंगु अंध पंगु न्याय। अंध पंगु न्याय दिए थे ना। अंधा है, उसको जाना है गांव, कैसे जाएगा? और दूसरा लंगड़ा है, दूसरा है लंगड़ा, वो गांव जाना चाह रहा, वो भी कैसे जाएगा? दोनों के द्वारा पुरुषार्थ एक ही लक्षित है। तब क्या करता है पंगु? वो कहता है ऐसा करो भाई अंधा भाई, आपके कंधे और मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपको दिशा बताते जाऊंगा कि मेरे आंख तो है, मैं चल नहीं सकता, आंख है मेरे पास, मैं देख के बता दूंगा। आप यहाँ आंख नहीं है,
लेकिन आप चल तो सकते हो ना। मैं बोलते जाऊंगा यहाँ गड्ढा है, दायां घूमो बायां घूमो, ये ऊंचा है, ऐसा करो, बोलते जाऊंगा, रास्ता बताते जाऊंगा, आप चलते चलो, दोनों के दोनों लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। उसी प्रकार वो कहते हैं आत्मा और प्रधान है। आत्मा चेतन है, वो अंधे के समान है, ऐसे कर्तृत्व है नहीं, चेतन दमन से क्रिया वह कार्य की सक्षम हो जाता है। और उधर प्रधान में वो लंगड़ा है, चेतन के बिना वो अपने आप में चल फिर नहीं सकता। दोनों की जैसे वहां संबंध होकर के कार्य सिद्धि हुई, ऐसे यहां पर भी आत्मा की सन्निधि, निमित्त माने वहां तात्पर्य सन्निधि, अनित्यत्व शुद्धत्व अनेकत्व, अनेकत्व निमित्तो तत्वांत परिणाम आत्मनः, प्रधान का अपने जो है परिणाम तत्वांत परिणाम हुआ है जो, वह पुरुष के सन्निधि से हुआ है। अतएव सांख्यों के पुरुष में कोई दोष नहीं आएगा। और चिन्मात्र स्वरूप उनका है आत्मा पुरुष, उसके अंदर अपने स्वरूप में ही भोक्तृत्व ने स्वीकार किया। स्वरूपात्मिक स्वरूप में कोई विक्रिया क्या कहा जाए उसमें, चिन्मात्र स्वरूप की विक्रिया वह वास्तव विक्रिया ही नहीं, जो स्वरूप होता वस्तु वह विक्रिया नहीं होती, उसे विक्रिया नहीं कहना चाहिए वास्तव में। अतएव दोषाय न भवति। किंतु वेदवादी के मत में आत्मा में अपने कर्तृत्व मान लिया तो आत्मा में तत्वांतर परिणाम माननी पड़ जाएगी। जब आत्मा में तत्वांतर परिणाम मानोगे अनित्यत्व सारा दोष आ जाएगा। ये सांख्य में और वेदांत में अंतर है। सांख्य में आत्मा में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा में कोई तत्वांतर परिणाम नहीं हो रहा। स्वरूप विक्रिया को आप परिणाम कह दोगे तो भी वह दोष के लिए नहीं हो सकता। और प्रधान में जो विक्रिया हो रही है तत्वांतर परिणाम, वो आत्मा की सन्निधि मात्र से हुआ, अतः वहां भी दोष नहीं है। तो लेकिन आपके मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों यदि आत्मा में मान लोगे, फिर तो सृष्टि कर्तृत्व होने के नाते तत्वांतर परिणाम माननी पड़ेगी। जब तत्वांतर परिणाम मान लोगे तो आत्मा में अनित्य सारा दोष आ जाएगा। चेत न, तो सिद्धांत कहते नहीं, हमारे यहाँ आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो स्वरूपगत नहीं। तुम्हारे मत में जैसे तुम भोक्तृत्व मानो स्वरूप में, चाहे कर्तृत्व मानो स्वरूप से, जो भी मानेंगे वो हम दोषाय मानते हैं। हमारे आत्मा कैसा है, कोई धर्म नहीं उसमें, भोक्तृत्व नहीं कर्तृत्व भी नहीं। फिर अभी तो आपने कहा तुम्हारे यहाँ जैसे भोक्तृत्व हमारे भोक्तृत्व दोनों मान लेंगे, कहते वो औपाधिक है। एक आत्मनो अविद्याकृत नाम रूपाधि अनुपाधिकृत विशेषाभ्युपगमा, हमारे एक में अद्वितीय आत्मा, एक आत्मा अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधियों के वजह से और अनुपाधिकृत और अनुपाधियों की वजह से विशेष अभिगमात, विशेष कथन करते हैं। वास्तव में हम आत्मा को निर्गुण भी जो कह रहे हैं उपाधि के दृष्टिकोण से, पहले उपाधि थी तो सगुण दिख रहा था, और उपाधि न होने से उसको निर्गुण कह देते हैं। वास्तव में आत्मा निर्गुण है ना सगुण है? निर्गुण भी नहीं कहना उसको, सगुण भी नहीं कहना उसको। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसे जो भी शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं वह केवल अवस्था अपेक्षा से, एक अवस्था में अज्ञान अवस्था में ऐसे दिख रहा था, उसके दृष्टिकोण से कभी ज्ञान अवस्था में वैसे आपको लगेगा। स्वयं समझा रहे, अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृतो ही विशेषो अभिगम्यते। अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधियों को लेकर के ही हम विशेष माने आत्मा में भेद को स्वीकार करते हैं। आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्र व्यवहाराय, वो भी क्यों मानते हो भाई, ऐसे मानने की क्या जरूरत है? कहते वो भी इसीलिए अज्ञानी का दृष्टिकोण से बंध मोक्षादि जो शास्त्रकृत संव्यवहार है उन व्यवहारों की सिद्धि के लिए हम मान लेते हैं। परमार्थता, इन परमार्थ आत्मा कैसी है हमारे मत में? अनुपाधिकृत तत्व, वह हमारे यहाँ अनुपाधिकृत तत्व है। वास्तव उपाधि का संस्पर्श भी नहीं है, संबंध ही नहीं है, लेश मात्र भी संबंध नहीं है किसी भी चीज। एकमेव अद्वितीयम उपादेयम, एक में अद्वित तत्व है ऐसा ग्रहण करो। वेदांत में
आत्मा को एक में द्वितीय तत्व करके समझना चाहिए। ये सब भ्रांति के कारण से इसलिए आंध्र समझा रहे एक वस्तुतः असहाय से अकर्तु आप्त काम से अपेरता एक अपि क्यों कहा? वस्तुतः असहाय से कोई अन्य सहयोगी साधन कारण वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है। आप्त काम से भी भले ही वो, क्योंकि वो आप्त काम है, उसको कोई कामना ही नहीं है, वो इच्छा क्यों करेगा? वो पूर्ण काम है ना, आप्त काम के पूर्ण काम है, उसी कहां से इच्छा होगा? वहां वही इच्छा भी केवल औपचारिक कथन ही है। उपाधिकृत कर्तृत्व संभवात, केवल उपाधिकृत कर्तृत्व उसमें आ जाता है। अविद्यारूप सहाय संभवात, और उसमें सहायक कौन है? अविद्यारूपी सहायक असंभव है। भ्रांत्या स्वस्मात् भिन्न जीवानाम अनात्मकामानाम संभवात, और भ्रांति से आपको लगता है अपने से भिन्न, स्वरूप से भिन्न कोई जीव नाम का है, और जीव बेचारे आप्त काम नहीं है, और उनके अपने पुरुषार्थ के लिए ये सारा तत्पुरुषार्थम, उनके पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए सृष्टत्म, आत्मा में सृष्टि की परिकल्पना कर दी गई है। तथा उपदिते न अचेतन से चेतनाधिष्ठित तदयुक्तम, ऐसा भी हम स्वीकार जब कर सकते हैं तो अचेतन को चेतन से अधिष्ठित होकर के उसमें कर्तृत्व आदि कल्पना करना उचित नहीं है। नाम रूपेदि अनभिव्यक्त नाम रूप, अनभिव्यक्त नाम रूप, ये नाम रूप भी वहां पर आहारी ही होगा, वास्तविक नहीं हो सकता। नीचे दिया है टिप्पणकार 6 नंबर में, ईश्वरी तो असौ आहार ज्ञान रूप इत्यवधि। क्यों आहार ज्ञान यदि आहृत दोष अनापादकत्व, क्योंकि जो आगंतुक होता है वह दोष का आपादक नहीं होता है। जगदु ऐसा प्रामाणिक लोग कथन किए हैं। आहृता ही विषयिकता ज्ञान धौत मनसम न लिंपती, क्योंकि यह माना गया है विषयिकता ज्ञान से शुद्ध मन वाले को कभी लिप्त नहीं कर सकता, इसलिए सब व्यवहार औपाधिक लेकर के है। भोज्य का अविवेक उपाधि कर्तृत्व मान लिया गया, और इस तरह से भोक्तृत्व भी। ऐसे व्यवस्था क्यों है? बंध मोक्ष आदि, मैंने बंध मोक्ष और उनके साधन की जो चर्चा की गई शास्त्रों में, उसके आधार पर किया जा रहा है। वास्तव में क्या है वो? कद एकमेव द्वितीयम उपादेयम सर्वतार्क बुद्धि अनवगाह्यम, और कैसा है वो ब्रह्म? कद सर्वतार्किकों का बुद्धि से कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है, कोई भी तर्क में आधार पर उसे ग्रहण नहीं कर सकता। सर्व तार्किक बुद्धि अनवगाह्यम, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कोई भी तार्किक, इसलिए सर्व शब्द विशेषण दे दिया, सगल तार्किक उनके द्वारा अग्राह्य है वो, ऐसा आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और कैसा है? अभयम शिवम इष्यते परमार्थतः, इसलिए परमार्थतः हम उस तत्व को एकमेव द्वितीय अभय शिव, जो सर्वतारकों के बुद्धि ग्राह्य ऐसा मानते हैं। अतएव परमार्थतः उस आत्मा में न तत्र कर्तृत्व भोक्तृत्व व क्रियाकार फलंच स्याद, अद्वैत तत्व अद्वैतत्वात् सर्वभावाना, अतः वहां कहीं न कर्तृत्व न भोक्तृत्व मानते हैं, हर क्रियाकार फल कहां से आ जाएगा? वहां जब कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं रहा तो क्रियाकार फल भी नहीं रहेगा। इसमें क्या दोष है? तब कहते सांख्यास्तु अविद्यारोपित में पुरुषे कर्तृत्व क्रियाकारकम फलंचिति कल्पयित्वा, सांख्य लोग करते क्या है? अविद्या से अध्यारोपित कर्तृत्व को पुरुष मान लिया, और पुरुष में क्रियाकार फलादि को भी स्वीकार करते हैं। आगम बाह्यत्वाद, लेकिन वो आगम बाह्यवादी है। एक बात को तो आरोपित मानने को तैयार है, आत्मा में जो कर्तृत्व हो रहा है, आप क्या बोलते हैं? अहम गच्छामि, कैसे बोल दिया? आप बोले शरीरम गच्छति बोलना चाहिए, आप क्या बोलते हो? लेकिन अहम गच्छामि बोलते हो, क्यों बोलते हो?
ये कर्तृत्व कहाँ है? प्रधान में ना। गमन क्रिया का कर्ता कौन है? प्रधान। प्रधान का कार्य शरीर में गमन क्रिया कर्ता मानना चाहिए और कहना है शरीरम गच्छति ना हम गच्छामी, ऐसे बोलो। लेकिन बोलते हो अहम गच्छामी, वो कैसे बार हो गया? अहम में, अहम बोध आत्मा में गमन कर्तृत्व कैसे आ गया? कहते वो आरोपित है। इसे भोक्तृत्व फिर क्यों आरोपित क्यों ना हो? दोनों आरोपित मान लो कि वेदांत मत में वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व न तो आत्मा में है न माया में है, न आत्मा में न प्रधान में, केवल अध्यास में चल रहा है सारा खेल। ये सब कहाँ है? अध्यास में है केवल। इसलिए कहते हैं तो पुनः तथा त्रस्यंत, पुनः उस बात से वो पीड़ित होकर के परमार्थ जो भोक्तृत्व पुरुष से इच्छन्ति, भोक्तृत्व जो पुरुष के अंदर परमार्थता मानना चाहते हैं। तत्वांतरंच प्रधानम पुरुषार्थ परमार्थ वस्तुभूतम एवं, और उस पुरुष से अलग एक तत्वांतर स्वतंत्र प्रधान नाम का वस्तु को वो मान पड़ते हैं। कल्पयंतो अन्य तार्कृत बुद्धि विषया संतो विहन्यन्ते, ऐसी कल्पना करते हुए अन्य तार्किकों के द्वारा शिक्षित होकर के वे भी अपने मत से हट भी जाते हैं। तो ये पुरुष निर्विशेषत्व तस्मिन् वस्तुतः कर्तृत्वादि अयोगात तद आरोपितम एवं कल्पितम प्रवृत्तापि, वह सब आरोपित ही है ऐसा हम कल्पना करते हुए हैं भी। सर्व विरोध निरासक आगम प्रमाणिक शरणत्व अभावात प्रत्यक्षादि विरोधापत्या आरोपितत्व अंगीकारात् त्रस्यन्तः सर्वं परमार्थता एवं इच्छन्ति। समस्या दूसरों का क्या है? उन्होंने देखा सर्व विरोध निरासक आगम है। श्रुति प्रमाण कैसा है? सकल प्रकार का विरोधों को खंडन करता है और अविरोध स्थापित कर दिया अद्वैत कह करके। लेकिन उससे क्या है? प्रत्यक्ष आदि का विरोध है ना। श्रुति जो वेदांत जो कहता है वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध में कहता है। अब वो तार्किकों को सहन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाणों को जो वो मान रहे हैं उन प्रमाण सिद्ध के विरुद्ध कहने के कारण से वे लोग उपनिषदों को मानना नहीं चाहते हैं। अतएव आरोपितत्व अंगीकारात विरोधात पत्या आरोपित अंगीकारात त्रस्यन्तः, उससे त्रस्त होकर के वो सारा जगत को परमार्थ सत्य मान लिए और सभी अचेतन से भोक्तृत्व योगात तन्मात्र आत्मन अंगीकुर्वन्ति, और अचेतन के अंदर भोक्तृत्व हो नहीं सकता था अतः उसको जबरदस्ती चेतन में मान लिया। कर्तृत्व आदि को प्रधान से अंगीकुर्वन्ति, और कर्तृत्व आदि को प्रधान के अंदर स्वीकार कर लेते हैं। एक तरफ तो कहते हैं आत्मा निर्गुण निराकार है और ऊपर से उसे पारमार्थिक भोक्तृत्व मान रहे हैं, है ना। जब निर्गुण निराकार है ब्रह्म आपका आत्मा, सांख्य मत में आत्मा जो है निर्गुण निराकार है। जब निर्गुण निराकार से स्वरूप भोक्तृत्व कहां से आ जाएगा? ये है चाल दूसरों का चलाया हुआ। दूसरों ने उनको भड़का दिया, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, आत्मा में चेतन भोक्तृत्व मानना पड़ेगा क्योंकि भोक्तृत्व चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं हो सकता। ऐसे उनकी बुद्धि में किसी ने घुसा दिया तो वो भी क्या कर दिए, उसको बात मान करके कहते ठीक है और वेद के विरुद्ध में चल पड़े। इस तरह से अन्य तार्किक लोग सांख्यों को बरगला दिया और वास्तविक सिद्धांत से अलग कर दिया, और सांख्यों ने क्या किया, अन्य तार्किकों को। इस तरह से आपस में एक तार्किक दूसरे तार्किक को शास्त्रार्थ करते पाठ पढ़ाते हुए सभी के सभी अंततः क्या किए, वेद के विरुद्ध चल पड़े। वही समझा रहे था इतने तार्किक कहा सांख्य ही, अन्य तार्किक लोग सांख्यों के पढ़ा दिए गए हैं, इन्होंने पाठ पढ़ा दिया। जड़ में कर्तृत्व मान लो, जड़ में क्रिया होता हो देखने को मिलता है, चेतन में नहीं। अतः जड़ में कर्तृत्व चेतन में भोक्तृत्व आपस से बंटवारा कर दिया और दोनों को सर्वपद नित्य सामर्थ्य मान लिया। इस तरह से एक दूसरे को पाठ पढ़ा करके सारे तार्किक लोग जो है उपनिषद विरुद्ध सिद्धांतों को स्थापित कर दिए। इत्यम परस्पर विरुद्ध अर्थ कल्पनातः आमिषार्थन इव प्राणिनो
अन्योन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शिता, अन्योन्य विरुद्ध प्रमाणों के द्वारा अर्थ को दर्शा दिया है इन्होंने। इतर तार्किक लोगों को सांख्यों ने पढ़ा दिया, सांख्यों को अन्य तार्किकों ने पढ़ा दिया। इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध अर्थ कल्पना था, परस्पर विरुद्ध पदार्थों की कल्पना करते हुए उसी प्रकार का हाल उनका है, कुत्तों के हाल है। जैसे एक मांस का टुकड़ा है, उसका पीछे 4 कुत्ते आपस में लड़ बैठते हैं, उसी प्रकार से एक मोक्ष नाम का तत्व का पीछे ऐसा उल्टा सीधा कल्पना करते हुए श्रुति पर विश्वास न करते हैं, उपनिषद पर विश्वास न करके अपनी बुद्धि के बल पर तर्क का आधार बना करके लड़ बैठे बैठे। इसे कहते हैं आमिषार्थी व प्राणिनो अन्योन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित्वात्, अन्योन्य विरुद्ध विरुद्धमान जो पदार्थ है उन अर्थों को भी प्रमाणों से मानार्थ मानीर अर्थ मानार्थ दर्शित्वात् परमार्थत्वाद दूरमेव अपकृष्यन्ते। इसलिए बेचारे वास्तविक जो परमार्थ तत्व है जो हमने बताया एकमेव अद्वितीय है और कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रियाकार फलादि से रहित है, विशुद्ध है, उस तत्व से बहुत दूर खींच के ले जाए गए हैं वे लोग। अतः तन्मतम अनादृत्य, इसलिए मोक्ष को क्या करना चाहिए, जिसको वास्तव मोक्ष चाहिए उसको इन लोगों के मतों को आदर नहीं करना, इनका पीछे जिंदगी नहीं लगाना। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए समझने के लिए पूर्व पक्ष को, ज्यादा इसमें जिंदगी लगा करके अपना जीवन को वेस्ट नहीं करना है। एक जन्म को बर्बाद करके क्या फायदा। कई लोग न्याय आचार्य बने हुए हैं, जिंदगी भर न्याय पढ़ रहे हैं, न्याय पढ़ा रहे, न्याय में लगे हुए हैं, कोई मीमांसा के, कोई सांख्य वाला, कोई योग वाला, कोई कुछ। ये गलत है। मोक्ष को वेदांतार्थ तत्व में एकत्व दर्शन प्रति आदरवंतो मोक्ष, वेदांतार्थ तत्व जो है एकत्व जो दर्शन है उसके प्रति आदरवान होकर के मोक्षों को होना चाहिए। फिर महाराज आप क्यों बार बार जिनकी मतों को उठा के समझाने की कोशिश करते हैं और उसको खंडन कर रहे थे। तार्किक मत दोष प्रश्न किंचित उच्चते, इसलिए मुक्षुओं को सतर्क करने के लिए ऐसा ना हो कि इन लोगों को तर्कों के जाल बड़ा अच्छा लगता है। जब तर्क कहा जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है तर्क से, लेकिन उस जाल में आदमी न फंसे। उन तार्किक मत के दोषों को प्रश्न जो किया जाता है थोड़ा बहुत, अस्मा भी न तो तार्किकवत तात्पर्य, तार्किकों के समान हम आपस खंडन मंडन की में ही तत्परता पूर्वक कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। तथई तदत्रोक्तम, इस विषय में यह श्लोक भी स्पष्ट ही कहा है कि विवदत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तै संरक्षित सद्बुद्धि, तै संरक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वाति वेदवित्। विवाद करने वालों के बीच में ही विरोध के उद्भव के कारण को फेंक दो, आप मत पढ़ो। जैसे आपका पीछे 4 कुत्ते पड़ जाए, अब क्या करेंगे। आपका कर्तव्य यही है, आप क्या तो जो चीज जिसके वजह से पीछे पड़ रहे हैं उसको उन्हीं के पीछे फेंक दो, तो क्या होगा, वो आपको छोड़ देंगे। वो चीज आप फेंक दिया ना, अपने उनको उसका पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो जो विवाद है आपके हाथ में जो चीज उसके वजह से था, इसे आपके पीछे पड़े थे। इसलिए विवाद का जो विषय है विवाद करने वालों के बीच में छोड़ देना और अपनी सद्बुद्धि को संरक्षित करता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म चिंतन करते रहना। विवदत स्वेव निक्षिप्य, टीका में कह रहे हैं पारमार्थिकतया भेद दर्शनम, पारमार्थिक रूप से जो भेद दर्शन है वो विरोधोद्भव कारण। जो लोग कहते हैं जो तार्किक मत में कि परस्परम एवं दूषितत्वाद, परस्पर दोष देते ही है वो, द्वेषादि वाले भी हैं वो, तो आप भी वैसे करेंगे तो आप भी द्वेष वाले हो जाओगे। इसलिए वो तर्क जाल में शास्त्रार्थों में भिड़ना नहीं, किंतु पारमार्थिक भेद दर्शन जो मान रहे हैं उस भेद दर्शन से अपने आप को परस्पर दोषों ग्रस्त होने के नाते उसे त्याग कर अपने आप की रक्षा कर लो और अद्वैत जो निर्दुष्ट उस निश्चित बुद्धि वाला होकर के सन निर्वाति माने सर्व विकल्पेभ्य उपशांतो भवति, सकल विकल्पों से अपना बुद्धि को शांत कर लेना।
दोष पर दोष दर्शन जो कराया इसलिए ताकि आपको उन चीजों से विरक्ति आ जावे, उसमें न उस कीचड़ में न फंस जाए, उसे दूर से आप अलग करने की चेष्टा है। इसे विवादत्स्वेव, विवाद करता हूं उन लोगों के बीच में ही विरोधोद्भाव कारणम निक्षिप्य, विरोधोद्भाव का कारण को निक्षेप पर फेंक करके तई संरक्षित सद्बुद्धि, उन लोगों की से अलग होकर के अपनी सत्बुद्धि को संरक्षित करता हुआ सुखम निर्वाति वेदवित, वह वेदवेत्ता सुखम निर्वाति बड़ा उपशांत बुद्धि वाला होकर के सर्वविकल्पों से रहित होकर के, सद्बुद्धि माने निश्चित बुद्धि, उनसे संरक्षित होकर निश्चित बुद्धि वाला हो गए, सकल विकल्पों से रहित उपशांत होकर शांत होकर रहने लगता है। किंचा भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिय और विशेषण पत्ति स्यात्, और सबसे बड़ी बात है वो कहता है ना, कर्तृत्व से दोष आ जाएगा आत्मा में अनित्यत्वादि, भोक्तृत्व से नहीं आएगा, ऐसे उसने कहा। तब गद्य नहीं हो सकता कि भोक्तृत्व को भी आप विक्रिया मान रहे हो ना, विक्रिया तो विक्रिया है, चाहे भोक्तृत्व चाहे कर्तृत्व। यदि कर्तृत्व रूपी विक्रिया अनेकत्वादि को पैदा कर सकता, नित्यत्वादि दोषों को ला सकता है, तो भोक्तृत्व रूपी विक्रिया भी क्या करेगी, वह भी निश्चित रूप में अनेकत्व नित्यत्व दोषों को जरूर लाएगी। विक्रिया तो विक्रिया है, वही करें भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिया और विशेष अनुपत्ति स्यात्, कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्रिया तो विक्रिया है। का नाम असो कर्तृत्वात् जात्यंतर भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए मुझे, कर्तृत्व की अपेक्षा से जात्यंतर भूता अत्यंत विलक्षण भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया क्या है? ऐसी कैसी विचित्र विक्रिया होगी भोक्तृत्व जो कोई दोष न पैदा करती हो आत्मा में, और कर्तृत्व मानने पर सारे दोष आ जाते हैं। इसका मतलब कर्तृत्व रूपी विक्रिया की अपेक्षा से भोक्तृत्व रूपी विक्रिया अत्यंत विलक्षण है। यदि विलक्षण है तो बताइए ना उसका क्या स्वरूप है। ये तो भोक्ते पुरुष कल्पते न करता, जिसके आधार पर आप जो है पुरुष को भोक्ता ही मानते हो, करता नहीं। और प्रधान तो कर्तृएव न भोक्त्री, प्रधान जो है सदा करता ही है, भोक्ता नहीं है। ऐसे जो मानने का पीछे कारणभूत क्या कारण है बताओ? ऐसे कैसे हो सकती है वो भोक्तृत्व नाम की विक्रिया जो कोई दोष ही ना पैदा करे? और ऐसे कैसी यह विचित्र विक्रिया है कर्तृत्व जो सब दोषों को पैदा करती है? हमें समझाओ थोड़ा, क्या फर्क है? इस तरह से उसके ऊपर यह आक्षेप डाल दिया गया पूर्व पक्ष के ऊपर। ननुक्तम, पहले हमने कह दिया ना, पुरुष चिन्मात्र सच स्वात्मस्थ विक्रियते भुंजानो न तत्वांत परिणामेन, प्रधान तो तत्वांत परिणामेन विक्रियते, अतो अनेकम अशुद्धम अचेतन इत्यादि धर्मवत् तत् विपरीत पुरुष चेत्यादि धर्मवद, चैती नहीं करना, चेत्यादि धर्मवद तद विपरीत पुरुष। कहता है पूर्व पक्षी सांख्य, हमने बोल दिया है इसका जवाब, वे पुरुष छिन्मात्र होने से वह अपने आत्म स्वरूप स्थित होकर के विक्रिया को पा रहा है भोगते हुए, वहां तत्वांतर परिणाम नहीं होता, इसलिए हम कहते वह कोई दोष नहीं है। क्योंकि उसका कहने का तात्पर्य है सांख्य का कि भाई विक्रिया होना दोष नहीं पैदा करता, क्योंकि तत्वांतर परिणाम होना वो दोष है। कोई भी विक्रिया हो, विक्रिया होने मात्र से दोष नहीं होगी, किंतु तत्वांतर परिणाम होने से विक्रिया का फल तत्वांतर यदि परिणाम है तो दोष है, ये वो कहना चाहता है। आत्मा में विक्रिया हुई, भोक्तृत्व विक्रिया हुई, लेकिन उस विक्रिया से कोई तत्वांतर परिणाम पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रधान में कर्तृत्व रूप विक्रिया मानने से वह क्या हो गया, महत्त्वादि तत्वांतर परिणाम हो रहा है। इसलिए अनित्यत्व अनेकत्व है ना, सब दोष आ जाता है, वहां नहीं आता कि उस आत्मा से कोई चीज पैदा तत्वांतर परिणाम नहीं होता। इसलिए सांख्य मूल, सांख्य का जड़ है वो कहने का है जहां तत्वांतर परिणाम है वह अनित्य दोष है, विक्रिया होने से
दोष नहीं। अतएव हमारी आत्मा में जो पुरुष है, जो चिन्मात्र है, वह स्वात्मस्थ होकर के विक्रिया भोक्ता वक्त भोगते वक्त भोगते हुए काल में विक्रिया भोक्तृत्व विक्रिया होने पर भी वह तत्व परिणाम न होने से वह कोई दोष नहीं है। और प्रधान में तुमने किंतु प्रधान में तंत्रात् परिणाम होने से विक्रिया होती है, वहां अनेक अशुद्धत्व अचेतनम सब कुछ दोष आ जाता है। चैत्यादि धर्मवत कह दिया, क्षय इत्यादि ऐसा परिच्छेद कर लो, अनेकत्व धर्मवत इत्यर्था। अथवा चैत्यम प्रकाश्यम, चैत्यम ने प्रकाश्यम दोनों प्रकार परिच्छेद कर दिया टिप्पणी में 1 नंबर। च इत्यादि ऐसा परिच्छेद कर लो, अथवा चैत्यम में प्रकाश्यम भाव प्रधान देश प्रयोग प्रकाशत्वाय धर्मवत इत्यर्थ। और प्रकाशक नहीं रह गया, प्रकाशीय कोटि में चला गया, जड़ कोटि में चला गया, तद विपरीत पुरुष है और उसका ठीक विपरीत पुरुष है, ऐसा हमारा कहना है। तब सिद्धांति कहता है नासो विशेष वांग मात्रता, यह भी तुम्हारे केवल शब्द जाल मात्र ही, वास्तव में यह कोई विशेषता हमें नहीं दिख रही तुम्हारी बातों में। क्योंकि ऐसी कैसी विक्रिया है वो तुम मान रहे हो कि एक विक्रिया के वजह से तत्वांत परिणाम हो रहा है एक वस्तु में, और विक्रिया की वजह से तत्वांतर परिणाम नहीं होता है दूसरे वस्तु में, ऐसे कैसे मान सकते हैं? किसका स्वभाव है ये? किसका मतलब कि विक्रिया का स्वभाव नहीं है कि तत्वांतर परिणाम कर देगा, कि वस्तु का स्वभाव है कि वह तत्वांतर परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि वस्तु का स्वभाव तत्वांतर परिणाम को प्राप्त नहीं होना, फिर विक्रिया मान के क्या फायदा? भोक्तृत्व विक्रिया भी क्यों मानना? फिर यदि आत्मा का स्वभाव है तत्वांतर परिणाम को प्राप्त नहीं होना है, तो वह भोक्तृत्व विकार क्यों प्राप्त होगा? और यदि विक्रिया का स्वभाव है, तो यदि विक्रिया के स्वभाव है तो प्रधान में विक्रिया है ना, वो भी विक्रिया का स्वभाव होना चाहिए, वह कोई तत्वांतर परिणाम नहीं करना चाहिए। आत्मा में रहने वाली विक्रिया का स्वभाव तत्वांतर परिणाम नहीं होना और प्रधान में रहने वाली विक्रिया का स्वभाव तत्वांतर परिणाम होना, यह कैसे माना जा सकता है? विक्रिया तो विक्रिया है। इसे आपको यह कहना पड़ेगा विक्रिया कारण नहीं है तत्वांतर परिणाम होने या न होने में। फिर कारण क्या है? वस्तु का स्वभाव। वस्तु कौन है? आत्मा और प्रधान। इसलिए आत्मा का स्वभाव है वह तत्वांतर परिणाम को प्राप्त नहीं होता, और प्रधान का स्वभाव है तत्वांतर प्राप्त होना। यदि ऐसा मानते हो फिर बीच विक्रियाओं को मानने की क्या जरूरत है? ये जो भोक्तृत्व विक्रिया और कर्तृत्व विक्रियाओं को बीच बेफालतू क्यों मान रहे हो और झगड़े में पड़ रहे हो? मतलब ये कहो ना सीधे सीधे आत्मा का स्वभाव तत्वांतर परिणाम नहीं होता, और सीधे कहो प्रधान का स्वभाव तत्वांतर परिणाम होता है। इसलिए ये यहाँ पर आपकी जो जाल चलाया आपने, यह जाल में कोई रहस्य नहीं रह गया। प्राग भोगोत्पत्ति केवल चिन्मात्र से पुरुष भोक्तृत्व नाम विशेषो भोगोत्पत्ति काले चेत जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्तद विशेषाद अपेत चिन्मात्र एवं भवति चेत। हम आपसे पूछते बताओ, भोग उत्पत्ति से पहले आत्मा कैसे था? केवल चिन्मात्र था, है ना? भोक्तृत्व नहीं है ना उसमें। कि भोक्तृत्व कब आया? जब भोग करने लगेगा, सुख दुख का भोग करेगा तो भोक्तृत्व आएगा। इससे पहले आप निर्गुण मान रहे हो। इसका मतलब है भोक्तृत्व आगमापाई है। भोग काल में भोक्तृत्व आ गया, भोग चला खत्म हो गया तो भोक्तृत्व भी खत्म। तो ऐसे सिद्धांत में यदि मानते हो फिर हमारा और आप वेदांत में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। हम यही मानते आदो अंत्य चन्नास्ति वर्तमान पितत्व था, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, वास्तव बीच में भी नहीं है, आरोपित माननी पड़ेगी। फिर तो ये जो आप मानते हो, लेकिन आत्मा में वास्तविक भोक्तृत्व वो खंडन हो गया कि जो पहले नहीं और बाद में नहीं, जो बीच में रहता है वो वास्तविक नहीं हो सकता, उसका स्वभाव नहीं। यदि उसका पारमार्थिक स्वरूप है, आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप भोक्तृत्व है, तो भोग के पहले भी होना चाहिए, भोग काल में भी होना चाहिए, भोग उत्तर काल में भी होना चाहिए। स्वरूप है ना वो, जो स्वरूप होता है वो सदा होना चाहिए। और यदि कह रहे हो आप इसे इतिचेत कर, यदि आप कहते हो प्राभोगोत्पत्ति केवल चिन्मात्र पुरुष के अंदर भोक्तृत्व विशेष, भोक्तृत्व विशेष जो थी वो भोगोत्पत्ति काल चेत भोगोत्पत्ति काल में ही उत्पन्न हुआ था,
केवल चिन्ह मात्र था। पुरुष भोगोत्पत्ति से पहले केवल चिन्ह मात्र था। और भोक्तृत्व नाम जो विशेष कब आया? भोगोत्पत्ति काले चीज जाए थे और निवृत्ति जब हो गए, और जब भोग निवृत्त हो गया तो पुनस्तद विशेषाद अपेत तारस भोक्तृत्व विशेष से वो रहित हो गया। चिन्ह मात्र भवती, चिन्ह मात्र ही रह गया। मैंने प्राग भोगोत्पत्ति में केवल चिन्ह मात्र था, भोग निवृत्त हो जाए तो केवल चिन्ह मात्र हो गया। बीच में भोगोत्पत्ति काल में भोक्तृत्व मात्र टेम्पोररी आ गया विशेष, तो तात्कालिक रह गया ना, आगंतुक है। जो आगंतुक है वह स्वरूप में कोटि में नहीं आ सकता। जो आगंतुक है वह वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हम कहेंगे प्रधान में भी महदाद्याकरण च परिणम्य प्रधानम ततो अपेत्य पुनः प्रधान स्वरूप अवतिष्ठते। पहले क्या था? प्रधान साम्य अवस्था में था, वह कुछ भी नहीं था ना, और उसके बाद में महदाद्याकरण परिणाम को प्राप्त कर गया, है कि नहीं? फिर अंत में ततो अपेत्य जब उन सबसे हट गया तो पुनः प्रधान स्वरूप में अवतिष्ठते, प्रधान अपने स्वरूप में साम्य अवस्था में आ गया। अर्थात बीच में जो विषम अवस्था थी वो आरोपित माननी पड़ेगी, आगंतुक है, वो स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता। इसे प्रधान का तत्वांतर परिणाम जो है वो भी स्वरूप में नहीं रहा। अच्छा, आत्मा में भोक्तृत्व स्वरूप नहीं है, प्रधान में तत्वांतर परिणाम भी स्वरूप कोटि में नहीं आया, कि दोनों ही मामला आगंतुक है। कि आत्मा में भोग काल में भोक्तृत्व आ रहा है, पहले नहीं बाद में नहीं। प्रधान में भी तत्वांतर परिणाम सृष्टि काल में है, पहले नहीं बाद में नहीं। अतएव तत्वांतर परिणाम प्रधान में भी आगंतुक है और आत्मा में भोक्तृत्व भी आगंतुक है। और जो आगंतुक धर्म होते हैं वो वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं हो सकता। यथा जल में उष्णत्व है, जल में उष्णत्व आया, पहले था क्या जल में? पहले जल ठंडा था और कुछ देर बाद फिर ठंडा, तो बीच में जो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आया आपको जो गर्मी, वह गर्मी जल का स्वरूप कोटि में नहीं माना जा सकता, किंतु वह नैमित्तिक माननी पड़ेगी, औपाधिक मानना पड़ेगा, आगंतुक मानना पड़ेगा, आरोपित मानना पड़ेगा, है या नहीं? इसी प्रकार आपके मत में भी श्रेय माननी पड़ेगी। अब आत्मा में भोक्तृत्व और प्रधान में कर्तृत्व भी आगंतुक है, आरोपित है, अतएव दोनों ही मिथ्या है कहना पड़ेगा। इति अस्याम कल्पना न कश्चित विशेषा, इसलिए इस कल्पना में हमारे मत के दृष्टिकोण में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। तो वांग मात्र प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्पते, इसे झूठी आप वांग मात्र से, शब्द मात्र से प्रधान और पुरुष में विशिष्ट विक्रिया, भोक्तृत्व और कर्तृत्व में विशिष्ट विक्रियाओं की आप कल्पना कर रहे हो, यह उचित नहीं है। तब वो कहता है पूर्व पक्ष, तो भोग काले पे चिन्ह मात्र प्रागत पुरुष चेत, तब तो और खत्म ही हो गया सांख्य। कहते भोग काल में भी चिन्ह मात्र ही था, भोगोत्पत्ति से पहले चिन्ह मात्र है, भोग निवृत्ति उत्तर काल में चिन्ह मात्र था, बीच में भोक्तृत्व माना था, अब कह रहे नहीं बीच में भी चिन्ह मात्र ही है। इसका भोक्तृत्व क्या है? रजतवत मिथ्या है ना। जैसे रजत प्रतीति के पूर्व काल में शुक्ति था, रजत प्रतीति की निवृत्ति काल में शुक्ति रहेगा। और यदि कहते हो रजत काल में भी शुक्ति है तो मतलब क्या हुआ? आपके भोक्तृत्व और ये सब रजत के समान भ्रांति का विषय है, मिथ्या है। तो स्वयं अपनी जाल में फंसते जा रहे, तर्क जाल में। आप जैसे उसके साथ तर्क कर रहे हो वैसे नजदीक आ रहे वेदांत की ओर। यथा भोग काल भी चिन्ह मात्र प्रागवत पुरुषित चेत न तर्री परमार्थ भोग पुरुष। तो सिद्धांत ने खट पकड़ लिया, कहते फिर तो पुरुष के अंदर भोग परमार्थता है ही नहीं कहना पड़ेगा। तो वेदांत आ गया ना फिर कि पहले भी चिन्ह मात्र है, अंत में भी चिन्ह मात्र है, बीच में भी चिन्ह मात्र ही रहा आत्मा, तो भोक्तृत्व केवल प्रतीति मात्र हुई। अतः परमार्थता पुरुष को न भोग है, न सुख है, न दुख है, न कुछ नहीं, यह मानना पड़ेगा। भोग काल चिन्मात्र से विक्रिया परमार्थ तेन भोग पुरुष चेत, तब पूर्व पक्ष कहता है भोग काल में चिन्मात्र का विक्रिया पारमार्थिक हो जाएगी, इसी वजह से भोग हो जाएगा पुरुष को। चेत न, ऐसे नहीं हो सकता। फिर तुम प्रधान में भी कहेंगे
क्योंकि आपके मत में भोग पुरुष का अपने स्वर से भोग हो जाएगा क्या अकेला से, कि प्रधान भोग देता है मानते हो आप? प्रधान भोग देता है और उस भोग के अनुकूल विक्रिया आत्मा में होती मानते हो? इसे एक तरफ का भोग नहीं है, दोनों के संयोग से हो रहा है। इसे प्रधान में सीधे क्यों नहीं विक्रिया मानते हो? दोनों विक्रिया वही मान लो। फिर कहते प्रधान से भी भोग कार्य विक्रियावत्वाद भोक्तृत्व प्रसंग से, फिर प्रधान के अंदर में भी भोग काल विक्रिया होने के कारण से भोक्तृत्व प्रधान के अंदर ही मान लो, जड़ में माना दोनों। क्योंकि विक्रिया के बिना भोक्तृत्व और कर्तृत्व नहीं मान सकते। सिर्फ विक्रिया इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि सदा सुख होता नहीं ना। भोग को हम विक्रिया क्यों मान रहे? भोग किसका नाम है? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार। क्यों सुख साक्षात्कार नहीं है ना, एक चीज तो नहीं है वहां। कभी ये कभी वो, कभी एक कभी वो का मतलब क्या? विक्रिया, स्वरूप नहीं है। स्वरूप जो होता है वो सदा एक होगा, कभी एक कभी वो नहीं हो सकता। कभी एक जैसा कभी दूसरा जैसा हो जाएगा तो वो स्वरूप कोटि में नहीं है या नहीं? कोई भी वस्तु का है सिद्धांत है, जल लो अग्नि लो कोई भी चीज लो संसार में, जो उसको स्वरूप होगा वह स्वरूप का व्यभिचार कभी नहीं होना चाहिए। व्यभिचार होता है का मतलब वह स्वरूप नहीं है, वो आगंतुक है, आरोपित है। या तो आगंतुक है या आरोपित है या औपाधिक है, ये मन या आपके अंदर कल्पित भ्रांति है। इसलिए इनका कहते हैं कि यदि आप मानते भोग काल में चिन्ह मात्र के अंदर पारमार्थ की विक्रिया हो जाती है और उस विक्रिया के द्वारा पुरुष के अंदर भोग होता है, यदि ऐसा कहते हो, मैं कहता भोग काल में प्रधान के अंदर भी तो विक्रिया हो रही है, अतः उस भोक्तृत्व को प्रधान में ही क्यों नहीं मानोगे? चिन्ह मात्र से विक्रिया भोक्तृत्व चेत, यदि चिन्ह मात्र की विक्रिया को भोक्तृत्व कहा जाएगा और जड़ मात्र की विक्रिया को कर्तृत्व कहा जाएगा, ऐसे व्यवस्था मैं दे दूंगा। अतएव भोक्तृत्व प्रधान में नहीं, कर्तृत्वात्मा में नहीं। जितने चेत कदा ऐसा नहीं कह सकते। औष्ण्यादि असाधारण धर्मताम अग्नियादि नाम अभोक्तृत्व हेतु अनुपत्ति ही। क्योंकि जो है हम आपसे इसमें थोड़ा टीका में जबर सुंदर विकल्प उठा के समझाए इस बात को। चिन्मात्र से विक्रिया इति एवकारेण, आप एवकार के अंदर क्या कहना चाह रहे हो? धर्मेंतर्गत विक्रिया अनपेक्षा, धर्मेंतर मैंने प्रधान में रहने वाली विक्रिया की अपेक्षा के बिना चिन्ह मात्र में विक्रिया हो गई है क्या? मैंने प्रधान की सहायता के बिना क्या आत्मा विक्रिया हो जाएगी? भोक्तृत्व विक्रिया, यदि प्रधान भोग न देवे तो आत्मा में विक्रिया हो सकती है क्या भोक्तृत्व का? इसी प्रकार से आत्मा भी चेतनता का सानिध्य न दे तो प्रधान के अंदर कर्तृत्व विक्रिया हो जाएगी अपने आप। फिर कैसे कहते हो चिन्ह मात्र से विक्रिया ए परमार्थैव, प्रधान में भी परमार्थैव एवकार के द्वारा तुम क्या कर रहे हो? तदासाधारणता भोगयति उच्यते वा चैतन्य मात्र गता तद असाधारण विक्रिया भोगयति वा, अथवा चैतन्य मात्र में होने वाली उसकी अपनी असाधारण धर्म विक्रिया है, क्या तुम कहना चाहते हो? परनिरपेक्ष भोग मानते हो या स्वमात्रगत असाधारण धर्म मानते हो? जैसे जल में ठंडक है, आग में गर्मी, इस स्वगत असाधारण धर्म है, वैसे मान रहे हो? यह अन्य निरपेक्ष धर्म करके तुम कल्पना कर रहे हो भोक्तृत्व का आत्मा में? न आद्य सुखादि रूप प्रधान विक्रिया बिना भोग सिद्ध है, क्योंकि सुखादि रूप प्रधान की विक्रिया के बिना भोग ही सिद्ध नहीं हो सकता पुरुष में। क्योंकि पुरुष प्रधान यदि भोग न दे तो आत्मा में सुख दुख का नित्य साक्षात्कार भोग या भोक्तृत्व नहीं हो सकता। माने अन्य सापेक्ष ही है, हमेशा चेतन में भोक्तृत्व के लिए प्रधान की अपेक्षा है और प्रधान में कर्तृत्व के लिए चैतन्य आत्मा की अपेक्षा है। परस्पर सापेक्ष होकर दोनों कर रहे हैं सांख्य मत में। इसलिए अन्य निरपेक्ष स्वरूपगत या असाधारण तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। कहते हैं असाधारण धर्म मान लो, न द्वितीय चैतन्य असाधारण विक्रिय भोग इत्यत्र हेतु भावात, चैतन्य का असाधारण विक्रिया का नाम भोग है, इसमें कोई हेतु नहीं। स्व असाधारण विक्रिया भोग इति वक्तव्यम,
तथा अति प्रसंग यदि कहोगे वो स्वरूपभूत ही है, स्व का अपना आसान धर्म में स्वरूपभूत है वो, कहते ऐसा नहीं कह सकते आप। ऐसे कहोगे तो अति प्रसंग सर्वस्यापि स्वासान विक्रियावत्ता कि सारा संसार का सगल पदार्थ अपनी अपनी विक्रियाओं से युक्त होती है, अपनी अपनी आसान विक्रिया वाला हर कोई वस्तु में कोई न कोई आसान विक्रिया है। फिर आत्मा में ही क्यों मानना, प्रधान में ही क्यों विशेष मानना, सभी का अपना अपना अलग अलग मानो। फिर भोगकालीन असाधारण विक्रियावत्व तो प्रधान से अस्ति, और भोग काल में असाधारण विक्रिया तो प्रधान में भी है। तत्कालीन सुखादि विक्रिया भोगकालीन सुखादि विक्रिया का आधार कौन है, प्रधान ही है। और उस विक्रिया का संबंध करते हुए भोक्तृत्व आता मानते हो, इसलिए भोग के योग्य साधनों का विक्रिया प्रधान में और आत्मा में बराबर है। जब तब ऐसी स्थिति में आत्मा में ही भोक्तृत्व मानने हैं और प्रधान में भोक्तृत्व न मानने में तो रस कोई प्रमाण हेतु नहीं है। दास में दृष्टान दिया, औष्ण्यादि असाधारणताम अग्नियादि नाम अभोक्तृत्व हेतु अनुपत्ति स्यात्। जिस पुरुष का आसान धर्म चेतनता है, वैसे अग्नि का आसान धर्म क्या है, उष्णता है। फिर वो भी आसान धर्म वाला हो गया ना, इसे उसे भोक्तृत्व मान लो फिर अग्नि में भी, क्योंकि आप एक नियम साधारण बना रहे हो, आसान धर्म वाले को हम भोक्तृत्व मान लेंगे। आत्मा का आसान धर्म भोक्तृत्व है, इसलिए तो फिर यहां भी आसान धर्म है, फिर उसने भोक्तृत्व मानना पड़ेगा। उसको कौन काटेगा, आप भोक्तृत्व कैसे सिद्ध करोगे। अतः उष्णता आदि आसान धर्म से विशिष्ट अग्नि आदि में भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, और उस प्रसंग को आप नहीं काट सकते। अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति ही, माने भोक्तृत्व हेतु उपपत्ति से उसे भोक्तृत्व आ जाएगा, यह आपत्ति है। जड़ में भी भोक्तृत्व मानने पड़ जाएंगे यदि आप इस प्रक्रिया से चलोगे तो। इसीलिए हमारे मत ठीक है, औपाधिक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना चाहिए, न जड़ में है न चेतन में। ये तो अध्यास जड़ चेतन का संबंध से जो एक अध्यास है, सत्यानृत मिथुनीकृत्य जो भाष्यकार ने कहा है ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में, वो सत्यानृत का मिथुनीकृत होने से जो आध्यासिक जीव भाव है उसी में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है।